तो सारे डर का कारण है मैं और मेरा, और मैं मेरा ही मृत्यु का कारण है। मैं मेरा ही मृत्यु का कारण है, क्योंकि जिसकी मृत्यु होनी है वो तो है ही नहीं। ये शरीर कहां से लाया, कहां से खरीद के लाया? फ्रॉम वेयर यू बॉट दिस बॉडी? माता पिता कहां से खरीद के लाए? तूने कहां से खरीदा? ये शरीर जो है ये तेरा नहीं है, पर नाम लिखा है इसका, क्योंकि ये शरीर संसार में खेल खेलने के लिए भेजा गया है। आज का सवाल क्या है? मास्टर जी, ये मृत्यु से इतना डर क्यों लगता है? क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? कृपया प्रकाश में। हाँ, मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? क्या है मृत्यु? मृत्यु से बचा जा सकता है। पहले ये तो जाने कि मृत्यु है क्या जो डरा रही है। हम मृत्यु कहते हैं कि वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गया। एक दिन तू भी मरेगा, तू भी एक्सपायर होगा, तेरी भी डेथ होगी। पर जब दूसरे की मृत्यु कहते हैं, दूसरे को मरा कहते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, तो डर नहीं लगता। किसी को डर नहीं लगता जब कहते हैं कि अरे फलाना मर गया, वो मर गया, ये मर गया, और रोज न्यूज में सुनते हैं इतने मर गए। पर कभी किसी को डर हुआ देखा? पर जब ये आ जाए कि मैं बीमार हूं, मैं सीरियस हूं, डॉक्टर कहेगा मर जाएगा, तो डर लगता है। मौत थोड़ी सी बीमारी आ जाए, डर लगता है मर ना जाऊं। परिवार में किसी को बीमारी आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं मर ना जाए। पर दूसरे मरते हैं एक्सीडेंट में रोज, बिल्कुल डर नहीं लगता। डर कब आता है? जब मैं और मेरा से कनेक्शन होता है। डर किस में है? मैं से जब होता है कुछ, मुझको कुछ होता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया और कहीं लगता है मर ना जाऊं, मेरे वाले, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे संबंध कोई, उनको कुछ हो गया, तो डर लगता है मर ना जाए। ये जो डर है, दूसरे जब मरते हैं होता है क्या कि फलाना मर गया, ढिलाना मर गया, ताऊ जी मर गए, नाना जी मर गए, चाचा जी मर गए, पड़ोसी मर गया, और रोजाना शहरों में, देशों में, दुनिया में लोग मरते ही रहते हैं। डर तुझे क्यों लगता है? डर का कारण क्या है? खोजा? मैं है डर का कारण। अपने को तूने मान लिया है मैं, मेरा है डर का कारण। मेरे वाले तो डर से उठ गया, फिर जान लेगा कि मृत्यु क्या है। डर का कारण है मैं और मेरा, मृत्यु का कारण है कहीं तूने जान लिया कि मैं ये हूं, मैं ये शरीर हूं जो दिख रहा है, जो मरता है। तो अपने को तूने जो मान लिया है मैं, वही है तेरे डर का कारण, वही है जो तेरे को
मौत दिखाता है। नहीं तो जिसको तू कहता है डर, वो है ही नहीं। जब कोई दूसरा कोई होता है, दूसरा मर रहा हो, दूसरे के साथ कुछ हो जाए, तुझे कोई डर नहीं लगता। मेरे बिजनेस में घाटा हो रहा है, मेरी नौकरी जा रही है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, होगी कि नहीं होगी, डर मेरा मेरा बेटा पास होगा कि नहीं होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तो डर। दूसरे का संसार में शादी हो रही नहीं हो रही है, बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो डर लगता है कुछ। तो सारे डर का कारण है मैं और मेरा, और मैं मेरा ही मृत्यु का कारण है। मैं मेरा ही मृत्यु का कारण है, क्योंकि जिसकी मृत्यु होनी है वो तो है ही नहीं। जिसकी मृत्यु होनी है वो तू है ही नहीं, और तूने उसको ही मैं मान लिया जिसकी मृत्यु होती है। तो जानना है, कारण एक ही है कि अपने को मैंने कुछ मान लिया है। मैं अपने नाम के साथ इतना आसक्त हो गया हूं कि मैंने इस शरीर को मैं ही मान लिया है। ये ऐसे ही है, किसी के घर में तू जाए और वहां 10 साल से रह रहा है, कोई आया ही नहीं, मालिक अमेरिका में है, कनाडा में गया हुआ है, 10 साल से वो आया ही नहीं। तूने जो है किसी तरह से ये कर लिया, 10 साल निकल गए कि कोई आया ही नहीं, तो मेरा ही घर है। और तूने पता लगा कि कागज भी बनवा लिए, 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई आया नहीं, तूने अपने कागज बनवा लिए। अब वो जो तेरा घर है, तुझे लगता है ये तेरा घर है, पर तूने मान लिया मेरा घर है। सिर्फ कागज बनवाने से तेरा घर हो गया, रहने से तेरा घर हो गया। नाम होने से तेरा नहीं हो गया, घर के कागज बनाने से तेरा नहीं हो गया। मालिक तो कोई और है। सोच, जैसे घर की बात कही, ऐसे कोई गाड़ी हो सकती है, ऐसे ही तेरा शरीर है। ये शरीर, द बॉडी, ये शरीर कहां से लाया, कहां से खरीद के लाया? फ्रॉम वेयर यू बॉट दिस बॉडी? माता पिता कहां से खरीद के लाए? तूने कहां से खरीदा? जो शरीर तेरा है ही नहीं, उसको तूने मैं मान लिया, क्योंकि मां बाप ने बचपन में जन्म के बाद नामकरण कर दिया। नामकरण, बेहोशी में नामकरण किया है। अगर तेरा बेहोशी में नामकरण ही ना होता, तो फिर अगर उस नामकरण के साथ तुझे एक लाइन सिखा दी होती मां बाप ने कि नाम इस शरीर का और ये शरीर तेरा नहीं है, अगर मां बाप जैसे ही होश तू संभाला कहा होता ये शरीर जो है ये तेरा नहीं है, पर नाम लिखा है इसका, क्योंकि ये शरीर संसार में खेल खेलने के लिए भेजा गया है। उस खेल में कहीं पर भी ध्यान रखियो, अंदर जो है पूरा फीड किया गया है कि कौन कौन सा खेल तेरे साथ चलेगा। कभी कोई अपमान करेगा, कभी कोई सम्मान करेगा, कभी तेरी नौकरी लगेगी, कभी तो तेरी शादी होगी, कभी तेरे बच्चे आएंगे। ये सब सेट पर पूरा सीन चलेगा, और ये सारे सीन की रिकॉर्डिंग अंदर होगी कि तू इस सीन को कैसे फरमाएगा। तो ये शरीर उस डायरेक्टर का है। ये शरीर के अंदर जो भी फीड है तेरा रोल, तुझे कहीं पर भी इस शरीर को अपना नहीं मानना। जो भी रोल है उससे अपने को अटैच नहीं करना है, तो कहानी कुछ अलग ही होती। तेरे माँ बाप ने, तेरे समाज ने तुझे यही कहा कि ये शरीर तू है, तेरा नाम रखते ही ये तू है, फिर ये तेरे वाले हैं जो आगे आए। और उसके चक्कर में तू इतना ही नहीं भूल गया कि भाई मेरा शरीर नहीं है, परंतु तू ये भी भूल गया कि तू जो है जीवन में जो भी देख रहा है मेरा, वो भी तेरा नहीं है।
जो तू देख रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरा बाप, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी दौलत, ये भी तेरा नहीं है। कहां है? सिर्फ जैसे कि जन्म के समय नामकरण हुआ, तेरी जन्म पत्री बनी, तेरी जो सी बर्थ सर्टिफिकेट बना, उसके अनुसार तू ये शरीर हो गया, ये शरीर का तू मालिक हो गया। आगे चलकर ऐसे ही घर, बच्चे, संसार में जो तुझे मिला, तूने उसका भी नामकरण कर दिया, कागज बना लिए, तूने कहा ये भी मेरा हो गया। तूने कहा मैं राजेश कामरा, तो मैं हूं। तूने कहा कि ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है, तो तूने उसका भी नामकरण कर दिया। फिर तूने कहा ये मेरा घर है, तो तूने उसकी रजिस्ट्रेशन करा दी, तूने मेरा घर बना दिया। उनका आईडी कार्ड बन गया, राशन कार्ड में नाम आ गया, बच्चों का, संबंधों का, पत्नी का, पति का, घर में नाम आ गया, सारे कागज तूने बना लिए। जैसे कि जन्म के समय पहली भूल हो गई, माँ बाप से पहली भूल हो गई, पहला सबक ही गलत मिल गया कि ये शरीर उन्होंने कहा होता तेरा नहीं है, इस पर नाम जो लिखा गया है क्योंकि तुझे रोल मिला है। जैसे कहीं शाहरुख खान, करिश्मा कपूर को कितने फिल्मों में रोल मिलते हैं, कितने नाम मिलते हैं। तो अगर तुझे पता लग जाता कि ये नाम मिला है, ये शरीर तेरा नहीं है, इसमें जो सीन फरमाया जाना है वो इसके अंदर फीड किया गया ऑलरेडी, तो आज तेरे को ये जंजाल ही नहीं होता। तो तूने अपने शरीर को ही मैं नहीं मान लिया मेरा, बस तूने अपने संबंधों को भी, जो घर में परिवार में मिले हैं, वो भी तूने कह दिया मेरा। तूने बंगले को भी मेरा मान लिया, तूने गाड़ी को भी मेरा मान लिया, तूने कहीं पर कोई पोस्ट पर बैठा है उसको भी मेरा मान लिया। सीन मिला था फरमाने के लिए, तूने उन सीनों में इतनी आसक्ति कर ली, अटैचमेंट कर ली। क्यों? क्योंकि तूने मेरा मान लिया। अब मान ले कहीं जाता है होटल में खाने के लिए, अच्छा खाना खाया, बिल देता, निकलता, कहता मेरा होटल है। अगर किसी के साथ तू बैठता है तो क्या कहता है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। नहीं, पर क्योंकि तुझे सिखाया गया कि ये मेरा है और ये तेरा है, किसी को कहता है ये मेरा, ये तेरा, वो तेरा वाला भी मेरा कह रहा है। सब मैं मेरा के अंदर जब पूरा संसार ही हो गया तो फिर क्या होगा? फिर तो खेल डर का ही शुरू हो गया। तो संसार में सब डर रहे हैं कि मेरा छीन ना ले, कहीं मैं ऐसा ना हो जाए। तो मैं और मेरा में पूरा संसार चल दिया, तो एक दूसरे छीना झपटी ना हो जाए, कहीं कोई ले ना ले मेरा, तो वो डर का माहौल पैदा हो गया। तो सारा संसार ही डरा हुआ है, सारा संसार ही डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं शरीर पर कब्जा कर लिया, मेरा संबंधों पर कब्जा कर लिया, पदार्थों पर कब्जा कर लिया, और सब एक दिन जाने वाला है, ये कोई समझना ही नहीं चाहता। अगर ये समझ में आ जाए तो मैं मेरा क्या, जैसे संसार में आग लग जाती है, किसी के बच्चे की मौत हो जाती है, किसी के काम धंधे चौपट हो जाते हैं, किसी का पति कुछ भी बोलता है, पत्नी, तो तुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुझे पता लग गया कि मेरे भी कई जन्म हो गए इस शरीर में, ये मेरा पहला जन्म नहीं है, मेरे कई पति पत्नियां हो गए, कई बच्चे हो गए, तो फिर तेरे अंदर से वो खेल खत्म हो जाएगा कि मेरा, क्योंकि तू कहेगा कि मेरे अनंत जन्म पहले हो गए, तो आज दुनिया में मेरे करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों बाप हैं, करोड़ों माएँ हैं, करोड़ों पति हैं, करोड़ों पत्नियां हैं। क्योंकि जब तू 84 लाख में भी जाता है तो तेरी माँ और पिता होता है, बस यही है। वहां पर फेरे नहीं होते तो पति पत्नी नहीं होते तो माँ बाप भी नहीं होते। जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ भी बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो वहां पर भी सारे हैं, बस यही है, वहां पर ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैरिज नहीं होती, फेरे नहीं होते, क्योंकि ये सब तो व्यवस्था है। जब भीड़ बढ़ती है तो व्यवस्था आ जाती है। तो यानी कि तेरे पहले तू जो जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़ों की योनियों में भी रहा, तो 84 लाख अगर योनियों में गया हो कभी, तो 84 लाख तेरे माँ बाप, उनके बच्चे, 1.5 करोड़ तेरे बच्चे होंगे। तो अगर जब तू जाग जाता है तो कहता है इन मेरे बच्चों की बात करूं, ये संसार के सारे बच्चे मेरे ही हैं, इसकी बात करूं माँ बाप के, संसार के माँ बाप सारे मेरे हैं। एक पति पत्नी की बात करूं, संसार के सारे पति पत्नियां ही मेरे हैं। क्योंकि ये संसार का खेल है, संबंध नहीं है, खेल है, खेल। अगर कोई एक्टिंग करता है, जाकर शाहरुख खान, करिश्मा कपूर पति पत्नी बनते हैं, माँ बाप बनते हैं, तो रियल में है क्या? कभी किसी का बन जाता है पति, कभी किसी का बन जाता है, कभी काजोल का बन जाएगा, कभी कोई
दूसरे का बन जाएगा, पत्नी बन जाएगी। इतने पति पत्नी बदलते हैं, सोच। पर तू जो सोच, कहीं पर डिस्टर्ब होता ही नहीं, उनके परिवार में कोई डिस्टर्ब होता ही नहीं तो वो भी डिस्टर्ब हो कि इतने पति इतनी पत्नियां बन गया, इतने बच्चे हो गए तेरे। क्योंकि ये सब खेल है, खेल। बाहर संसार में जब तू इस खेल को खेल समझ लेता है, रोल अपना आराम से निभाएगा। मैं का जंजाल जो है तेरा खत्म हो जाएगा कि शरीर जिसका है वही रोल प्ले करवा रहा है। मैं बीच में क्यों आऊं? जब तू रोल के बीच में नहीं आता, क्रोधित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली तेरा कनेक्शन जो सा है उस आत्मा, उस ज्योत से हो जाता है जो इस शरीर के अंदर रोल प्ले करवा रही है। ऑटोमेटिकली तू जान लेता है कि बाहर जो ये रोल करने वाला है, ये जो रोल करवा रहा है, वो अंदर बैठा राम रमैया, वही अंदर जो बैठा है वही है सब खेल खेल रहा। शरीर भी उसने बसाया, बाहर का जो है खेल भी वो चला रहा है। तो फिर ऑटोमेटिकली तेरा कनेक्शन अंदर की ज्योत से हो जाता है, आत्मा से हो जाता है। और आत्मा ना मरती है, ना जलती है, ना कटती है। आत्मा निर्लेप है, सुना है ना? आत्मा को चारों तरफ से कुछ भी हालात आ जाए, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और वही आत्मा फिर जब तू जाग जाता है तो संसार के अंदर उस मैं मेरा से उठ जाता है। और मैं मेरा से उठना ही तुझे निर्भय डर से ऊपर बना कर देता है। डर नहीं बचता फिर, क्योंकि डर तो शरीर से होते हैं जब मैं मेरा से जुड़ा हुआ है। जब तू तेरा में आ गया कि उस आत्मा का ही है सब कुछ, परमात्मा का है, तो सब डर खत्म हो जाते हैं। और आत्मा मरती कटती नहीं है, तो आत्मा का जन्म नहीं है, तो आत्मा की मृत्यु भी नहीं है। तो फिर मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है? तुझे बाहर के इस मरने वाले शरीर से अंतरात्मा में झांकना होगा। बाहर के इस बीमार होने वाले शरीर से तुझे अंतरात्मा में झांकना होगा, जो कभी बीमार नहीं होती। बाहर इस शरीर से जहां मैं मेरा फंसा हुआ है, से अंदर की आत्मा के तू तेरा के संसार में जाना होगा, जहां पर सारी परमात्माओं का वास है। तो जीवन के इस सत्य को एक बार तू समझ गया तो फिर संसार से सब डर खौफ खत्म। क्योंकि शरीर से संसार का खेल हो रहा है, और शरीर के खेल में सब डर ही डर है। अंतरात्मा में, ज्योत में, चेतना में कोई डर नहीं है। तो आत्माकार बनना है ताकि परमात्मा से मिलकर एक हो जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। ये तभी होगा जब तेरे अंदर जानने की इच्छा होगी कि ये शरीर पर जो नामकरण हुआ, वो नामकरण मेरा हुआ या किसी और का हुआ। ये नामकरण जो बच्चों का, परिवार का हुआ, ये किसका हुआ? मेरा हुआ या परमात्मा का हुआ? तो जब तू जान लेता है तो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। परमात्मा को उपलब्ध होना ही डर से मुक्ति है। परमात्मा को उपलब्ध होना ही मृत्यु से मुक्ति है। फिर तुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि तू मर ही गया। शरीर जिसको तू अपना मानकर बैठा, वो तेरा है ही नहीं, तो तू मर ही गया। मैं मरा, मेरा कौन बचा? तो दुख खत्म, अशांति खत्म, टेंशन खत्म, किटकिट खत्म। तूने मृत्यु को जीत लिया। अब मृत्यु तेरे जीवन में कभी नहीं होगी। शरीर मरेगा पर तू नहीं मरेगा, क्योंकि तू जान गया, जाग गया कि मैं वो आत्म शरीर हूं, बाहर का ये मरने वाला शरीर नहीं। तो अंदर की उस आत्म ज्योत में जाने के लिए बाहर के शरीर से, संसार से अंतरकरण की उस आत्मा की यात्रा के लिए आत्म ज्ञान जरूरी है। शरीर का ज्ञान पाया तो डॉक्टर, इंजीनियर बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, कोई स्टार बना। अब आत्मा का ज्ञान पाएगा तो आत्मज्ञानी बनेगा, आत्मा को उपलब्ध होगा, परमात्मा को उपलब्ध होगा, तभी तेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो बिना आत्मा को जाने भय में मरा, डर में मरा, तो जन्म मरण में आएगा। अगर तू मृत्यु को ना जीत सका तो फिर जन्म मरण में आएगा। तो इसलिए जानो, आत्मज्ञान में आगे बढ़ो, ताकि उस मुक्ति मोक्ष को पाकर इस संसार से अलविदा हो जाओ। फिर आवागमन सिर्फ तेरी मर्जी से हो, आत्माकार शरीर में, जिसका ना कोई जन्म, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा, ना दुख, ना सुख, ना लाभ, ना हानि, न मान न अपमान, हर पल एक समान। तो आत्मज्ञान में जब बढ़ते हैं तो डर से मुक्ति मिलेगी, मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। तो अमर आत्मा हो जाएगा, अमर आत्मा परमात्मा हो जाएगा, भक्ति या भगवान का रूप हो जाएगा। तभी ये तेरा जन्म सफल होगा, क्योंकि यही तेरा लक्ष्य है। समझे क्या? हाँ।